आज मैंने बिरयानी के नाम पे बाजी को एक ऐसा चकमा दिया कि अब शैतान भी मुझसे ट्यूशन लेने आएगा। सुबह काम पे आई तो देखा कि बाजी की कराची वाली सहेली तो यहाँ ऐसे ढीठ बन के बैठ गई है जैसे नवाज शरीफ की कुछ लगती हो। हालांकि मुझे लगा था कि ये 2 दिन की मेहमान है, लेकिन लगता है इसे बाजी के घर का सुकून और खाना पीना रास आ गया है। कराची वाले जब भी इस घर में आते हैं बस जम कर बैठ जाते हैं। कहाँ बेचारों को कराची में एक एक चीज को चोरी होने से बचाना पड़ता है और नहाने के लिए पानी का टैंकर भी अलग से मंगवाना पड़ता है। और कहाँ बाजी के घर में खुला खाना पीना, जितना दिल चाहे नहाओ ऐश करो और चीजों की चोरी होने की भी कोई फिक्र नहीं। कराची से नहीं हूँ ना, इसीलिए कभी डाका नहीं डाला इस घर में। लेकिन इस घर में अगर किसी चीज की कमी है तो वो है कॉफी। आज सुबह तो बाजी की इज्जत का फलूदा बनने वाला था क्योंकि सहेली ने कॉफी मांग ली और बाजी को याद आया कि घर में तो हफ्ते से कॉफी का डब्बा खाली पड़ा है और ये मोहतरमा सैलरी के इंतजार में नई कॉफी नहीं मंगवा रही, लेकिन अपनी नाक बचाने के लिए फौरन बाहर से बनी बनाई कॉफी और बादाम वाला शेरमाल मंगवा लिया। मतलब बाथरूम में साबुन लेने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन शूशा पूरी होनी चाहिए। मैंने अपने लिए चाय और अचार पराठा बनाया क्योंकि फ्राई अंडे की शक्ल देख के भी मुझे उल्टी आती है। नाश्ते के बाद घर की सफाई शुरू की तो लग रहा था किसी सिनेमा हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बाजी ने यहाँ नेटफ्लिक्स का अड्डा खोला हुआ है और कहती हैं अभी तो ड्रामे की आधी किस्तें बाकी हैं, मतलब अभी मजीद गंद मचेगा कुछ हफ्तों बाद। खैर लिविंग रूम साफ करने के बाद लंच की बारी आई तो पता चला बाजी ने मटन मंगवाया है। अभी तो कह रही थी पैसे खत्म है, कहीं इजी पैसे से फिर तो उधार नहीं उठा लिया। बाजी ने हुक्म किया आज सहेली का आखिरी दिन है। मुझे लगा हाय अल्लाह ये मरने वरने वाली तो नहीं है कहीं। फिर पता चला उसका इस घर में आखिरी दिन है और वो कल वापस जा रही है। तो लंच में 2 मजेदार सी डिशों की फरमाइश आई। अब मैं इतनी मेहनत करने वाली तो थी नहीं, तो मैंने बड़ी मासूमियत और चालाकी से पूछा कि बाजी मटन कौरमा बिरयानी बना लूं। वो बेचारी समझी कि मैं मटन कौरमा और बिरयानी अलग अलग बनाऊंगी और उन्होंने खुशी से हाँ कर दी। उन्हें क्या पता था कि मटन कौरमा बिरयानी तो एक ही डिश का नाम है और मैंने एक ही तीर से 2 शिकार कर लिए। रेसिपी वैसे इसकी बहुत आसान है क्योंकि इसमें लाल मिर्च के अलावा कोई पिसा हुआ मसाला नहीं जाता। पहले मैंने घी में खड़े मसाले फ्राई किए और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और मिर्च डाल के मटन शामिल कर दिया। इस बिरयानी का असली राज ये है कि ये बहुत करीमी होती है क्योंकि इसमें काजू और नारियल का पेस्ट जाता है और लेयरिंग के टाइम क्रीम भी डलती है। दही और नमक डाल के मटन को गलने के लिए छोड़ दिया और दूसरी तरफ चावल उबाल लिए और प्याज फ्राई करने के लिए रख दिए। जब गोश्त गल गया उसमें हरी मिर्च, पुदीना, फ्राई प्याज और फ्राई किए हुए आलू डाले और फिर लेयरिंग शुरू की। ऊपर से मैंने खूब सारे प्याज, धनिया, पुदीना, देसी घी, करीम और जाफरान वाला दूध डाला ताकि बाजी गुर्बत के दिनों में भी अमीर महसूस करें। और बिरयानी ऐसी बनी थी कि उंगलियां चाटते रह गए सब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।